नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीवुड के अनसुने किस्सों में। एक दौर था जब बी टाउन की सबसे हॉट ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी थी, जो लोगों के दिलों पर राज किया करती थी। वर्ष बीत गए, कई पीढ़ियां अमिताभ और रेखा के फिल्मी गानों को सुनकर बड़ी हुई। इन दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन यहाँ हम आपको रेखा और अमिताभ से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद ही आपने सुना हो। दशकों बाद भी क्यों आज उनका रिश्ता अभी भी सबके लिए अनसुलझी गुत्थी बना हुआ है। 22 जनवरी 1980 में तब हड़कंप मच गया जब रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर और अपने करीबी दोस्त नीतू सिंह की शादी में सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंची थी। हालांकि कई अफवाहों के बाद रेखा ने बताया था कि उस शाम वो सीधे शूटिंग के सेट से कार्यक्रम में पहुंची थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा थे और वो उसे उतारना भूल गई थी। वहीं एक अवार्ड फंक्शन के दौरान रेखा ने कहा था कि वो जिस शहर से है वहां सिंदूर लगाना फैशन का हिस्सा है। रेखा कई बार अपने और बिग बी के प्यार के संबंध को सबसे छुपाती नजर आई। हालांकि दोनों को कई बार साथ देखा गया था और दोनों के शादी करने की अफवाह भी काफी फैली थी। लेकिन उस वक्त सनसनी बने इस कपल के बीच जया बच्चन की एंट्री हुई, जिसकी वजह से दोनों के बीच दूरियां बढ़ गईं। जिसके बाद रेखा ने अपने और अमिताभ बच्चन के रिलेशनशिप पर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि किसी को इसकी फिक्र नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूँ ना। उन्होंने जया का बिना नाम लिए उन पर निशाना साधा और कहा कि दूसरा इंसान तो सबकी नजर में बेचारा बना हुआ है। कोई ऐसे शख्स के साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकता है जब वह जानता है कि वो किसी और से प्यार करता है। रेखा ने यह भी कहा कि सोचिए, मैं उस शख्स को नहीं बता पाई कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मैं ये महसूस नहीं कर पाई कि उस शख्स पर क्या बीत रही है। उन्होंने आगे कहा कि ये एहसास सबसे बुरा था। मौत भी इतनी बुरी नहीं होती होगी। मुझे मौत मंजूर थी, पर बेबसी का यह एहसास कतई मंजूर नहीं था। अमिताभ बच्चन के वैसे तो 10 अफेयर रहे हैं, अब हमारे बीच प्यार है सो है। कोई इसके बारे में क्या सोचता है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। उन्होंने अपनी इमेज, परिवार, बच्चों की रक्षा के लिए ऐसा किया, जो बहुत अच्छी बात है। पब्लिक इस बारे में क्या सोचती है, उसकी उनको परवाह नहीं है। अगर बात करें जया बच्चन और रेखा के रिश्ते की, तो वैसे तो ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, लेकिन एक बार रेखा को जया ने घर बुलाया था। उन्होंने रेखा को अच्छा खाना खिलाया, काफी वक्त भी साथ में बिताया। लेकिन रेखा जब वापस जाने लगी तब जया ने उनसे सिर्फ एक बात कही, जो सुनकर रेखा दंग रह गई। जया ने कहा कि मैं अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी, और रेखा समझ गई कि वे अमित की कभी नहीं हो पाएंगी। उस वाक्य के बाद रेखा ने कभी बिग बी को पाने की ख्वाहिश नहीं जताई। जिसके बाद रेखा ने 1990 में दिल्ली के व्यापारी मुकेश अग्रवाल से शादी की। हालांकि कुछ समय बाद ही उनके पति ने खुदकुशी कर ली थी। फिलहाल इन दो बड़े सितारों की अधूरी प्रेम कहानी भले ही पूरी ना हो पाई हो और दोनों ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हों, लेकिन रेखा के मन में अभी भी कहीं ना कहीं अमिताभ ही बसते हैं। बॉलीवुड की ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे हिंद टीवी। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।